व्यास आचार्य मनोहर वर्मा जी एवं द्वितीय लिंक में जुड़े परमादरणीय डॉक्टर राम गोपाल तिवारी महाराज जी एवं साथ ही साथ इस मानस लिंक के संवाहक परमादरणीय श्री झाल सिंह पटेल भैया के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित। आइए त्रुटि संभावित क्षमा कीजिएगा। इसके अंदर कांड दोहा क्रमांक 6 आप सबों के बीच में। सुन सुग्रीव मारि हऊँ बाली कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। भगवान राम ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। आइए, सुग्रीव जीव है, बाली कर्म है, लेकिन कर्म में जब अहमता आ जाए तो उसका नाश करना बहुत जरूरी है। ये प्रसंग के पूर्व लक्ष्मण जोन जीवाचार्य है ओकर मन में दो संशय आते। एक ये कि ये सुग्रीव जोन है भगने वाला भगेड़ू किस्म के जीव और विषी साथ ही साथ डरपोक जीव से भगवान काबर मित्रता करत है। दूसरा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऊपर पंक्ति में कहते हनुमान से मोर तुलना करते हुए हनुमान ला दूना प्रिय क्यों किहिस। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, सुनु कपिजिय मानसी जनूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी महाराज ला दूना प्रिय मानते त लक्ष्मण में संशय होते ये काबर होइस। ऐसन काबर भगवान ते ऐसन कैसे कहा था, मैं 14 साल ले आपके साथ देने वाला हूँ और आप अचानक हनुमान मिल गए तब कहे एकर मोर से प्रिय कैसे है, ज्यादा दूना कैसे है। तब भगवान राम लग कही थे, भगवान राम लक्ष्मण लग कही थे, लक्ष्मण तय हर शेष लेकिन हनुमान हरे विशेष। कैसे काबर शंकर के अवतारे। दूसरा तय कालस, लेकिन याद रहे हनुमान जो है वो हरे शंकर के अवतार एकरे पाए के वो महाकाली। भगवान शंकर के श्रृंगार के रूप में तोला गला में रख रहे थे, अर्थात तय जोन है दास के रूप में है और भगवान जोन शंकर है स्वामी के रूप में है। और एक साथ साथ तोर अवतार 2 बार हो है, एक तो तय लक्ष्मण और दूसरा शेष नाग के रूप में। लेकिन भगवान राम कहे थे कि वोखर तो 4 अवतार हो है, एक तो गदा के रूप में, एक रुद्र के रूप में और वीरभद्र के रूप में और हनुमान के रूप में, ये अवतार के श्रेणी में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मोला ओला दूना कहे के मतलब ये है तय तोर फोड़ की नरंग मात्र असावधानी के कारण सीता के हरण हो गए, लेकिन वही हनुमान के कारण सीता के अन्वेषण हुई, सीता के खोज हुई, तो सीता के पता लग गए। इतना ही नहीं, वो पंच प्राण रक्षक हनुमान जी महाराज अंततः गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी सत्य है। सुनी कपि जिय मानसी जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी महाराज ने कहा थे और हनुमान जी महाराज काय बोले संत हरे। जीव सुग्रीव के जीवन में अगर हनुमंत जैसे संत आ गए तो भगवंत तक की यात्रा हो जाती। जाने बिना अनंत होता है, अनंत का भी अंत होता है जब जनाने वाला संत होता है। एक बार लक्ष्मण जी महाराज के मन में वो बात आई कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मोर बर वीर लिखते और मोर भैया बर रघुवीर लिखते, लेकिन ये हनुमान बर महावीर लिखते काबर। तुलसीदास जी महाराज कर किस और तुलसीदास जी महाराज ने कहते ये रामचरितमानस में कुछ संशोधन करे की जरूरत है। कैसे तो बोले जैन रघु मैं हम वीर शेषा नांग अवतारो में हम मोर बर वीर लिखथस, मोर भैया बर वीर लिखथस, लेकिन उखर बर महावीर लिखथस। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे जैन
वीर और रघुवीर ला कंधे में बैठा करके ऋषमुख पर्वत तक के यात्रा तक ले जाए, सुग्रीव से मिला दे, दोनों वीर ला धारण करने वाला वो महावीर है। ये हनुमान जी महाराज के बारे में बताते। और दूसरा बात आते मित्रता के। मित्रता में सुग्रीव ला मितान बनाए के काय कारण है भगवान उहुल बता देते हो। तो पहली कहते सुग्रीव के मितान बताए के कारण जो 3 प्रमुख कारण है। पहला, सबरी के बात ला सार्थक करना। दूसरा नंबर है हनुमान के जुबान ला सत्य करना। और तीसरा नंबर है कि मैं धर्म के रक्षा करे खातिर बर, दीनहीन के रक्षा करे खातिर बर मैं अवतार ली हूँ। सबरी के मैया के वो कथन, पंपा सरहि जाई रघुराई और सुग्रीव, बोले पंपापुर में जावे सबरी के कथन हरे और पंपापुर में जाए के बाद रघुराई आपके मित्रता सुग्रीव से हुई और सुग्रीव सीता के पता बताही। ये पहली कथन ला सत्य करना चाहता हूँ। दूसरा काय कारण ही मितान बदे के बाली से सुग्रीव से, तब बोलते हैं कि दूसरा कारण है हनुमान के कथन ला घलो सत्य करना है। नाथ शैल पर कपित रही सो सुग्रीव दास तव अहि। तो बोले कि हनुमान जी भी बताते मित्रता करना बहुत जरूरी है, तो ओकरो कथन ला सत्य करना है। अब दीनहीन के रक्षा करे खातिर बर और धर्म के रक्षा करे खातिर बर मोर अवतार है। धर्म है तो अवतरे गोसाई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन पीरा। धर्म के रक्षा करे खातिर बर, दीनहीन के रक्षा करे खातिर बर मैं अवतार ले हूँ। अंत में बोले यहाँ जो मित्रता में पावक साखी देह करी जोरी प्रीति दिढ़ाई, अग्नि के काबर साक्षी रखते। दुखरो रहस्य बात बताते कि अग्नि जो है विकार ला नष्ट करने वाला है। अग्नि के माध्यम से या अग्नि में ही सीता निवास है, अग्नि में ही उखर संरक्षण में है और अग्नि में प्रवेश करे सीता है। दूसरा, यही अग्नि से लंका के दहन, मोह के नगरी लंका के दहन हुए और यही अग्नि से जो रावण है ओखर अंत होना है अग्नि बाण से। और अंततः जहां से अग्नि शुरू वहां और अंत तक अग्नि ही अग्नि। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि सीता के संरक्षण, सीता के रक्षा ये पावक ही करे। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिबन ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तो बोले ये अग्नि ही शुद्ध है, अग्नि पवित्र है और विकार ला नष्ट करने वाला है। एकरे पावक साखी देह करी जोरी प्रीति दिढ़ाई। और सच्चा मित्र कौन हो सकत है? सच्चा मित्र के लक्षण मानस में उद्गृत करते, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। विपत्ति काल कर सदगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जौन विपत्ति में बचाए और सुमार्ग में ले जाए, महाजयन येन गतः सपंथा। और एकरे पाए के जोन बीच के जोन कड़ी है, मित्रता के बीच के कड़ी है, एक सबरी के कथन और दूसरा हनुमंत के कथन और तीसरा मोड़ जोन है धर्म की रक्षा करना। यही है जोन सुग्रीव और भगवान की मित्रता के कड़ी है। एक जोन बात है मित्र धर्म के रक्षा करना। और मित्रता धर्म के रक्षा करे पर जो कड़ी के रूप में संत आई, और संत जब आ जाते तब जीव के जीवन में भगवंत के आगमन, भगवंत तक पहुंचे के रास्ता सुलभ होते। और एकरे कारण केवल सुग्रीव नहीं, विभीषण के जीवन में भलो ये हनुमंत आई और हनुमंत के माध्यम से भगवंत तक की यात्रा। जीव सुनो सुग्रीव, ये सुग्रीव सुनो सुग्रीव, ये जो है
अपन तरफ आकृष्ट करे बर सुनु सुग्रीव, सुने बर जोड़ देवा थे। हमर गुरुदेव श्री राम राजे साहू बहुत बढ़िया आप मन के ध्यान चाहूं ऐसे की इंगित करते, माने वो संकेत करना चाह, सुनू आपके ध्यान चाहूं, आप मोर तरफ ध्यान दो। एकरे पाए के दोनों आमने सामने है, सुनू कोनो की से सुनू शब्द का है तो बोले सुनू शब्द हो निषेधात्मक वाक्य, जोन ध्यान देवर अपन तरफ आकृष्ट करे बर वो बताना चाहत। और सुनु सुग्रीव, कोनो की सु माने सुंदर, ग्रीव ग्रीव माने होते गला। एकरे पाए के अगर दूसरा नाम सुकंठ, काखर गला सुंदर है तो बोले सुंदर वही गला सुंदर है जैन हाँ झुकना चाहते, वही गला सुंदर है जैन भगवान में शरणागत होना चाहते, वही गला सुंदर है जोन विनम्रता होना चाहते। सुग्रीव जीव हरे वही जीव सार्थक है जिन भगवान तक पहुंचना चाहते, शरणागत होना चाहते। और एकरे पाए के झुकाव होना बहुत जरूरी है। एक तरफ सुग्रीव जिन झुकना पसंद करते, विनम्रता पसंद करते, निष्कपट भाव से भगवान के शरण में और संत के वचन में विश्वास रखते, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सुग्रीव वही है जो झुकना पसंद है, झुकते हैं वो जिसमें जान होती है, अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान होती है, और चेहरे से दिल की बात झलकती जरूर है, चांदी कहीं भी हो चमकती जरूर है। विद्या ददाति विन्यम विन्याघाति पात्रम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनात् धर्मस्तथा सुखम। सुन सुग्रीव मारी हाँ पाली एक ही बाण, एक बाण मारे कारण का। एकरे पाए के ये जो है अहंकार के प्रतिमूर्ति, राजसी अहंकार के प्रतिमूर्ति बाली। एकरे पाए के अभिमान ला नाश करने वाला कौन, केवल मानस रोग के संपूर्ण रोग के निदान अगर होना है करना है, खास करके अभिमान, यह अभिमान बहुत खतरनाक है। पर सुख दे की जरनी सोचई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, और अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो बोले अहंकार कोई बोले डमरुआ रोगे, एक निदान कैसे हुई, राम कृपा नसाही सब रोगा, राम की कृपा से अभिमान के नष्ट हुई। काबर ज्ञान मान एकहु नाही, ज्ञान कौन है बोले भगवान है, ज्ञान अखंड एक सीता। और ये अभिमान के नाश केवल भगवान के माध्यम से। और एक पाए के मानस के जो तीनों अहंकार के विशेष वर्णन करते, पहला सात्विक अहंकार परशुराम के जीवन में, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ममता और अहमता के परशुराम के जीवन के नाश करने वाला भगवान है राम। और दूसरा बात आते राजसी अभिमान बाली के जीवन में, और बाद आते तामसी अभिमान कुंभकर्ण के जीवन में। कुंभकर्ण के जीवन में तामसी अभिमान, महिष खाई मदिरा पाना, गरेजा बज्जा घात समाना। अब एकरे पाए के तामसी अभिमान के घलो वध राम द्वारा भगवान के द्वारा होते। और जैसे जैसे खान पान वैसने ओकर प्रभाव पड़ते, तामसी भोजन करने वाला तामसी अहंकार कुंभकर्ण के नाश भगवान के द्वारा होते। यहाँ भी जोन अभिमानी बाली है ओखर वध जोन है भगवान संकल्प करते प्रतिज्ञा करते। सुग्रीव मित्र पहली बोले बाली सोचे ये जोन है बाली भगवान राम जोन है बिना कारण से मोला मारने वाला नहीं, लेकिन ओकर पत्नी के बाली के पत्नी बड़ा तारा बहुत समझाते लेकिन समझने वाला नहीं, समझदार के लिए लेकिन समझदार लाग चाहते लेकिन वास्तव में समझ नहीं सकते। बाली जो है अभिमानी है, अभिमानी व्यक्ति समझने वाला नहीं। एकरे पाए के रावण जो है, रावण ला घलो जगत अभिमानी कीस और बाली ला महाअभिमानी कीस। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीना काना। तय पत्नी की बात ला नहीं माने से एक बात, और ते यहाँ तक के जब मैं माला पहना है तब हो नहीं देख सके। ऐसन अभिमानी जोन हा सब चीज देखते हुए भी अनदेखा बनत है, सुनते हुए भी अनसुना करत है, बताते हुए भी ओकर बात ल नहीं मानत है। एकर कारण बोले सुन सुग्रीव मारी हाँ
बाली एक ही बाण, एक बाण से वध करना चाहते। काबर ये सुग्रीव घलो परीक्षा भगवान के लेना चाहते कि ये जोन है सुग्रीव किथे बाली के बारे में नहीं जाना तो वैसा संकल्प करत हो भगवान। तब बोले याद रहे वो जोन है वो जोन है बलशाली हो सकते, लेकिन भगवान जोन है अनुपम बलशाली है, एकर पाए के ओखर तुलना नहीं कर सके। सागर रघुवर बाहुबल, ओखर तुलना जोन है सागर जैसन बल के करथे। और जोन सुग्रीव जोन है अभिमानी है, और स्वाभिमानी व्यक्ति के जोन अपन पत्नी के बात ला घलो नहीं माने और सबके बात ला कटाक्ष करथे। एकरे पाए के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाली के अभिमान ला नष्ट करे न है। तो जो अभिमानी व्यक्ति सहज निष्ठ है, एक तरफ जो है महाअभिमानी है रावण और बाली के जो जीवन में अभिमान दिखते, अहंकार दिखते, बलशाली के एकरे पाए के जगत अभिमानी बोले जाए रावण ला। रावण जैसन करी वो करे ये जो पत्नी के अपन राम जोन भगवान के एक कारण बोले सुन सुग्रीव मारी हो एक बाली एक ही बाण। बाली सुग्रीव एक तरफ मैं अपन भाई के लिए राजपाट ला, राम भगवान सोचे महू बड़े भाइयों लेकिन मैं अपन छोटे भाई के कैसे रक्षा करत। येहू बाली है बड़े भाई है लेकिन एक पत्नी के हरण करत है, अर्थात ये निशाचर जिसे काम करत है। और मैं संकल्प करे निशाचर मल मारे खातिर बर बाड़े खलबल जोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा मानहु मातु पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा जिनके यह आचरज भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ये बाली जोन है निशाचर कटे करत है, निशाचर जिसे काम करत है। भले इंद्र के अंश से जन्म होए पुण्य के से जन्म होए लेकिन एक कर्म जोन है अधर्म है और मैं धर्म की रक्षा करे बर आ हूं। एकर पाए के बाली के वत एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं मानस में जोन एक तरफ दंड के रूप में सुग्रीव जोन है वो वास्तव में ओखर कृपा करना चाहते। पहला अर्धाने सुन सुग्रीव मारी हाँ, सुन सुग्रीव ये कृपा है, लेकिन बाली मारी हाँ एक ही बाण ये दंड हरे। माने एक तरफ कृपा है एक तरफ दंड हरे। एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, ताड़का के जीवन में गलो पहली वो दंड दिखाते एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, बाण से मारने वो दंड देना। लेकिन जैसे ही निज पद दिन्हा तो वो निज पद दिन्हा माने ऊपर कृपा करना, ये समन्वय। और एकरे पाए के बाली के जीवन में अभिमान आगे है। एक तरफ भगवान सोचते मैं अपन भाई के लिए राजपाट ला छोड़ दे हो, सबला समर्पित कर दे हो, लेकिन ये भाई जोन है बाली जैसन भवानी भाई है, छोटे भाई के पत्नी के वरण करत है, छोटे भाई की पत्नी ला रख ले है। अंततः धर्म के कमाई है खीरे नहीं, पाप के पैसा फोरे नहीं, आपस के झगड़ा में का मिली टूटे मया कबू जुरे नहीं। और भाई भाई में कहूं फूट हो गए तब एक हड़िया में चाउर चुरे नहीं। झंडाल फुकट के दिखाए के आंसू बिन तेल के दिया बरे नहीं, मने मन में कोनोल मार्थस काबर गिधवा के रट्टे ले ढोर मरे नहीं। आपस के झगड़ा में का मिली टूटे मया कबू जुरे नहीं। और भाई भाई में कहूं फूट हो गए तब एक ही हड़िया में चाउर चुरे नहीं। भाई में भाई जो बात है एकरे पाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे कि मैं इतना प्रिय मोर भैया रही से, लेकिन याद रहे बोलते नाथ बाली अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनी न जाई। औ मैं सुर मायव ते नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव। जैसे ही वो घटना बताते बाली सुग्रीव पूछते कि आप जो है ये वन में कैसे कारण कवन बसहु मन मोही कहो सुग्रीव, सुग्रीव बताओ आप वन में कैसे हो। तो वो पूरा दृष्टांत वो घटनाक्रम ला बताते। एक बार के बात है एक जोन है मायावी दानव आइस, मैं दानव के पुत्र मायावी और मायावी दानव आइस और जो ललकारिस ये महाअभिमानी बाली के यहाँ पर व्यवहार दिखते। अब वो जब चैलेंज करी चुनौती दिस मायावी दानव बाली जोन है सहन नहीं कर पाई।
और सहन नहीं कर पाई और रात के समय जो है वो ओकर पीछे दौड़त पीछे करत गीस और मायावी दानव दौड़त गुफा में चले गए और गुफा में गीस तो बाली पीछे पीछे महू गए, सुग्री महू गए, बोले भैया के साथ महू गए पीछे पीछे। तब बाली जो है गुफा में प्रवेश होए कि पहली मूला चेताईस, मैं ये 15 दिन तक मोर इंतजार करते गुफा के द्वार में तैरा और 15 दिन के बाद अगर मैं नहीं आ पाऊं तब तय मोला मरे हुए। और वास्तव में सुग्री जो है जैसे गुफा में बाली प्रवेश करते सुग्री 15 दिन का महीना भर इंतजार करते, 30 दिन तक इंतजार करते और इंतजार करे के बाद अंत में सोचे वो गुफा से रक्त बहे लग जाते और रक्त ला देख करके सुग्री जो है डर जाते, मोर भैया के वध हो गए ऐसे सोचते और वो गुफा के मुख में पत्थर ला रख देते, सीला बंद कर देते, बंद करे के बाद वापस आ जाते। मंत्री मन की थे राजपाट ला संभाल और राजपाट ला संभाले पर मैं मोला राजा बना दी सो मैं राजपाट ला संचालित करे। अचानक कुछ दिन बाद बाली आते और बाली जब आते तब रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी हरि लिन्हे सर्वस अरुनारी और मोर राजपाट सब ला और मोर पत्नी ला ये छीन ली भैया बाली है। और तब बोले तब ये सब वृतांत ला बताए के बाद सुग्री जब राम भगवान ला बताते सुनि सेवक दुख दीन दयाला फर की उठी दो भुजा विशाला सुन सुग्री मैं मारी हूं बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक बार के बढ़िया बात कर दे, एक बालक आम तोड़े गिस और आम तोड़े के बाद जब पत्थर से आम गिराते लेकिन वो एक बार प्रयास करिस, 2 बार प्रयास करिस, 10 बार प्रयास करिस लेकिन आम हा नहीं गिरिस। अब 11वां बार जब मारिस फिर निशाना लगिस आम गिर गए तब कोनो पूछिस के बार में आम हा गिरिस, तब बोले 11 बार में नहीं 11 बार में आम नहीं गिरिस और वो 10 बार प्रयास करिस और केवल एक बार में गिरिस। ये एक के और वो करे पाए के एक बाण से संकल्प बाणे अभिमान नाशक बाणे भगवान कर कई बाण लो निमेष परमाण जो बरस कर पसर चंड भजय नहीं ते राम को कालु जासु को दंड। काल रूपी बाण है, ओकर बाद अग्नि वर्षण बाण है, जल वर्षण बाण है, जल शोषक बाण है, ब्रह्मास्त्र है, पवनास्त्र है और अभिमान नाशक बाण है। ये बाली ला मारिस जोन बाण वो है अभिमान नाशक बाण और अभिमान नाशक बाण में बोला मार थे। तब गोस्वामी तुलसीदास सुन सुग्री मैं मारी हूं बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए उबरई प्राण। ये सुग्री जो है वो सूर्य पुत्र है, बाली जो है इंद्र पुत्र है और ये जो है रामावतार में ये जो है त्रेता युग में ये जो घटनाक्रम करते। अर्जुन एक बार भगवान से पूछते कि तय द्वापर में कृष्ण अवतार के दौरान जो कड़ी बताते हैं, एक तरफ द्वापर युग में अर्जुन के एक साथ देते जो इंद्र पुत्र है और कर्ण के सूर्य पुत्र कर्ण के वध करते। एक काबर भगवान बहुत अच्छा बताते जेखर तरफ हनुमान रिथे ना जेखर तरफ धर्म रिथे जेन धर्म के रक्षा करते ओकर तरफ मैं होता हूँ। धर्म के रक्षा करने वाला धर्म के पालन करने वाला भक्त के तरफ मैं होता हूँ। एक पाए के बोले कि जेन जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरई, भक्त के कल्याण करी खातिर बर मैं ओकर तरफ होता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण सैया में सोए हुए हैं और सोए रीते अभिमानी दुर्योधन पहुंच देते। पहली दुर्योधन पहुंचते, दुर्योधन जब पहुंचते तब वो भगवान कृष्ण के सिराना तरफ पहुंच जाते, ये अभिमानी प्रवृत्ति के। और जब अर्जुन पहुंचते दूसरा बार में अर्जुन पैर तरफ हुई थे कोनो, तब बोले भगवान कृष्ण आंख खोलते देखते सबसे पहली अर्जुन ला देखते। अर्जुन तोर काज बोले हमन मोर एक ही मांग है भगवान की एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं आप सारथी के रूप में रहूं, तो मोला नारायणी सेना नहीं चाहिए, मोला तो केवल आप चाहिए, आपका अर्थात कृष्ण चाहिए। दुर्योधन सोचते
जिन खोजा तिन पाइया। मैं एक अकेला कृष्ण के आवश्यकता मूला नहीं है, मूला तो नारायणी सेना चाहिए। भगवान ये बताना चाहते कि अभिमानी दुर्योधन के तरफ मैं रहना पसंद नहीं कर रहा हूं, और मैं जो रहना चाहता हूं तो मैं भक्त के तरफ रहना चाहता हूं, धर्म के तरफ रहना चाहता हूं। एकरे पाए के अर्जुन ला और ये बात आते, भगवान आप ये बताओ आप काखर तरफ हो जातो। तयो सूत्र देते, कुरुक्षेत्र के मैदान में कपीस ध्वज ये कौन ऊपर में है जाना था, तो बोले भगवान हनुमान जी है। और ये हनुमान के कारण, और एक तरफ द्वापर में जो कपीस ध्वज के रूप में भगवान बैठे हैं, हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ओखर तरफ प्रीथों। और ये में द्वापर में ये स्थिति है, त्रेता में काखर तरफ बोले, बोले हनुमान के तरफ। ये हनुमान काखर है, हनुमान के तरफ ये संत हरे। और ये संत कौन हरे, बोले ये शंकरा अवतारे। और शंकरा अवतारे अर्थात वो धर्म के रक्षा करत है, संत हरे जीव के रक्षा करत है। और जिगरे पाए के हरि का मिलना सहज है, अरे संत का मिलना दूर, और संत मिले तो हरि मिले यह बात है जरूर। व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में अगर संत आ जाए तो भगवान तक की यात्रा, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, अजीब लीला जिंदगी की, जवानी ढलती है तो मरघट की याद आती है। और बस सुग्रीव जो है, सुग्रीव के जीवन में हनुमंत आगे दिशा और दशा बदल गए। सुन सुग्रीव मारी हाँ पाली कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। बोले अब ये बोले अब वो जो है अहंकार शिव बुद्धि अच, ये चाहे ब्रह्मा के पास जाए, चाहे संहार के देवता शंकर के पास जाए, बचने वाला नहीं है। मैं कौन हूं, बोले विष्णु हूं, और विष्णु के अवतार हूं राम। अर्थात ये बताना चाहते जोन बुद्धि के देवता के सहारा ली, या शंकर जैसा देवता जोन विश्वास के सहारा ली, तब हो सफल होने वाला नहीं है। पहली तो बाली जोन है अपन आपला इतना विवेकमान, अपना अपन आपला इतना विश्वास रखा थे, तारा के बात नहीं माना था। लेकिन मैं जानता हूं वो समदर्शी है भगवान, मोर कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन याद रहे तोर अंदर जोन अभिमान है, तोर अंदर अधर्मी है, अधर्म काम है। जैन जोन जोन भाई के पत्नी अर्थात पुत्री के समान है, ओखर तय रक्षा नहीं करत हस, तय भोग करत हस। एकरे पाए बाली जोन है भोग वृत्ति है, और जोन सुग्रीव जोन है वो भोग वृत्ति नहीं, ओखर जीवन में ज्ञान दिखते। काबर सूर्य से अंसरे, एकरे पाए ज्ञान है, राम के तरफ है। और ये जोन है बाली जोन है इंद्र पुत्र होए के बावजूद भी कर अंदर जोन है भोग वृत्ति है। और भोग वृत्ति होए के कारण ये जोन है बताना चाहते, चाहे वो भोग वृत्ति के तरफ नहीं, मैं तो जोन है ज्ञान के तरफ हो जाऊं, राम के तरफ हो जाऊं, धर्म के तरफ हूं। एक पाए के एक तरफ जोन है यही बात, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। जयंत के जीवन में गल वैसने स्थिति आते, और सीता चरणों चहती भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता के चरण में चोट प्रहार करके भगवान के किते भगवान के मैं बल देखना चाहता हूँ, कत्तेक बल है की अंत में जोन वो बोले अपन पिताजी के पास जाते, ब्रह्मा के पास जाते, शिव के पास जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमिक व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कान ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। भगवान के द्रोह करने वाला बचने वाला नहीं है। अंत में वहां भी संत की कृपा, नारद देखा विकल जयंता, जयंत के जीवन में वो संत आ जाते। तय त्राही माम कहा था, सब लोक में जाता, लेकिन अंत में नारद जो है वो उपाय बताते, तय भगवान के शरणागत हो जा, भगवान के चरण कमल में चले जा। तब काय के हूं, बोले तो मैं पहली आपके प्रभाव देखना चाहता हूं, कि आपके प्रभाव देखना चाहता हूं, अब स्वभाव देखना चाहता हूं। अंततः जयंत के एक आंख अर्थात अज्ञानता रूपी आंख के फोड़ थे। और ये जो सूत्र है जो सुग्रीव बाली के जीवन में जो ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण बताना चाहते, चाहे वो ब्रह्मा के पास जाए, बुद्धि के देवता के पास जाए, तब वो कल्याण होने वाला नहीं है। और चाहे वो
जो विश्वास के देवता है, संहार के देवता है, भगवान शंकर कर जाने वाला चाहे तब वो बचने वाला नहीं है। अंत में हम आपके जीवन में ये सूत्र है केवल सुग्रीव के लिए नहीं, ये वरण हमर मन लिए संकेत है। अगर हमर अंदर हम जीव हरण और जीव के जीवन में अगर अभिमान आ जाए तो वो अभिमान ला नाश करने वाला भगवान के बाण और काल के रूप में या कहीं न कहीं वो बाण कृपा के रूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो अभिमान ला नाश करे बर और इन अभिमान ला नाश करे बर राम कृपा नसाही सब लोगा ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। भगवान अगर पाना है तो शरणागत हो जाओ, ये सूत्र है। और एकरे पाए के आपके हनुमान जी महाराज बताते ये सुग्री इतना भक्त है ना, ओखर ऐसे ऐसा जीव हरे जो सदैव डरना चाहते, भयभीत होना चाहते और भयभीत रहते। और जीव अगर भयभीत है तो निश्चित रूप से वो भगवान के शरण में पहुंच जाए और भगवान के शरण में पहुंची तो ओखर कल्याण नहीं थे। सुग्रीव मारी हाउ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। तारा बहुत समझाते लेकिन बाली समझने वाला नहीं, अभिमानी व्यक्ति समझने वाला नहीं है। रावण जो है जगत अभिमानी को बोले मेरे चलने से पृथ्वी दस जाती है, मेरे अट्टहास करने से गर्भपात हो जाती है, मुझसा योद्धा मुझसा ज्ञानी कोई और न दूजा है, और मैंने सिर को काट कर प्रभु शंकर को पूजा है। यही बोले लेकिन सुग्रीव की भगवान समदर्शी हम और कल्याण करी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते हैं कि आपके जो कर्म है ना अधर्म है और धर्म की रक्षा करे बार धर्म हो तो अवतरी गोसाई। राम के अवतार धर्म के रक्षा करे खातिर बर होए, निशाचर के वध करे खातिर बर होते, भक्त के कल्याण करे खातिर बर होए। एकरे पाए के ऐसा अभिमानी ला मारना उचित है, इनमें कोई दो मत के राय नहीं है। और एकरे बोले ये जो अहंकार है, अहंकार के नाश केवल भगवान की कृपा से। ताड़का के जो जीवन में दुरासा सहित दोष दुख दास दुरासा, ये दुरासा रूपी ताड़का ला जब मारिस तब मारे सीधा खोपड़ी मारिस परिवर्तन हो की अंत में एकर अंत कि बोले एक बाण से कर एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा। और ओकर बाद बाली जब मानिस ना तय में सीना से मारिस, सीना मारिस। एकरे पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि एकर जो बाली में कोई परिवर्तन हो, बाली में ओकरे पे बाद में बाली जो ने साधु जैसन व्यवहार करे लगिस और बोले साधु जैसन व्यवहार करे लगिस। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि बाली के प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। ये हरे परिवर्तन एक हरे पैनम मारिस और सीना में हो सक परिवर्तन। रावण के वध जोन है वो कर नाभि में मारिस और नाभि में मारना अर्थात चित्त में परिवर्तन, चित्त में परिवर्तन। और ये चित्त में परिवर्तन नहीं हो मोह चित्त में के विषय और चित्त में परिवर्तन है। चित्त अर्थात वो नाभि के द्वारा अग्नि कुंड जो नाभि कुंड में अमृत कुंड है और वो जो है वो में नाभि में मार करके वो खर जो अमृत कुंड सुखाए के काम करते। ये भी कृपा बाण है भगवान के हो, चाहे उनके रूप में हो निश्चित रूप से वो बाण जो है वो कृपा के रूपी बाण हरे और जीव के कल्याण करते। कुंभकर्ण के जीवन में भी और यहाँ तक के सात्विक अभिमान जो है जीवन में जो बात आते लेकिन ओकरो निदान जो है ओकर अहंकार ला नाश करे बर भगवान अपन जो चेतन जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य। और एकरे पाए के परशुराम की थे मैं आपके जो व्यवहार है आप अगर भगवान विष्णु हो तो ये जो कंधा में बाण है वो आप चेतन जो तृण जो तिस करे कुलिस करते तृण अर्थात जो है तिनका ला घलो वज्र बना दे और व्रज ला तिनका बना दे। ऐसा भगवान की कृपा है और भगवान के जब कृपा जीव के ऊपर आते तब वो कल्याण करते। यहाँ तक के भगवान जो है भक्त के रक्षा करे बर काय तो निश्चित रूप से भगवान जो है भक्त के कल्याण करे अवतार लेते, धर्म के रक्षा करे खातिर बर अवतार थे। और
जोन भक्त प्रहलाद के जीवन में विषम परिस्थिति थे, तो बोले हिरण्यकश्यप की थे कि हिरण्यकश्यप की थे कि भगवान कण कण में है, तय बता ये भगवान जो है ये खंभम है, भगवान जो है खंभस प्रकट हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद के रक्षा करे खातिर पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टल जाए पर अपना मान टलते देखा, और गोकुल की गलियों में इसको 100 बार मचलते देखा। हम आपके जीवन में श्री पटेल भैया साधारण मंत्री श्याम रामचंद्र की जय। निवेदन करूं भाई श्री रोहित जी इस पर पूछूंगा, 2-2.5 मिनट समय दी। आवाज चालू कर ली। आवाज रामचंद्र जी आपसे के चरणों को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए, वैसे तो भाई साहब बहुत अच्छी बातें रख रहे थे। आपके द्वारा जो अहंकार के 3 स्वरूपों की चर्चा की जा रही थी, एक सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, मैं इस पर ही कुछ बातें कह देता हूँ। भगवान ने तीनों पात्रों के साथ में अलग अलग तरह के व्यवहार किए। सात्विक अहंकार जो परशुराम जी सात्विक अहंकार के इसको प्रतीक मानते हैं, उसके साथ भगवान राम केवल बातों ही तो में उनको ऐसे